हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कास्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम इसको पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से। आई होप जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी रिलीजन इन स्टेट पॉलिटिक्स वो आपको अच्छे से समझ आ गई हो। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जो ये टॉपिक है ना, स्टेट रिलीजन, ये आप खुद देखते हो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि किस तरीके से ये आज की स्टेट पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रही हैं। तो इसमें आपको कोई भी, मुझे लगता है, डिफ़िकल्टी नहीं आती है पढ़ने में इसको, क्योंकि ये इजी टॉपिक्स आप खुद से भी बना के इनको लिख सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले हैं कास्ट इन स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कास्ट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ड कास्ट है, ठीक है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब आपको पता है कि कास्ट क्या है, एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंडियन वर्ड जाति की। ठीक है, आपको पता है कास्ट को हिंदी में हम बोलते हैं जाति। ठीक है, क्या बोलते हैं? जाति। आया समझ यहाँ तक? उसके बाद अगर हम देखें, कास्ट जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन है इंडियन वर्ड जाति की। आपको पता है कि इंडिया में जो है एक जो सोसाइटी है वो पर्टिकुलर अपनी कास्टिस में डिवाइड है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जाति क्यों होती है। जाति जो है हमें, जो है हमारा एक इंडिया में क्या होता है कि बाय बर्थ हमारी जाति डिसाइड हो जाती है। जब भी हमारा जन्म होता है, हम जिस भी मतलब घर में जन्म लेते हैं, उनकी जो भी जाति होती है, जो भी कास्ट होती है, वही हमारी कास्ट हो जाती है। ठीक है, और ये चीज़ खाली हिंदू सोसाइटी में नहीं है, ये चीज़ नॉन हिंदूज़ में भी है कि जब भी उनका जिस भी कास्ट में जन्म होता है वो उसी कास्ट के हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन हिंदूज में ये माना जाता है कि जिस भी पर्सन को जाति मिलती है, ठीक है, हिंदूज में ये माना जाता है कि वन जाति इज ड्यू टू वन कर्मा डीड्स। कर्मा डीड्स यानी कि जो भी हमारे कर्म थे ना पिछले जन्म के, जो भी हमने कर्म किए थे, उसी प्रकार से हमें ये जन्म जो है मिला हुआ है। ठीक है, तो ऐसा जो है नॉन हिंदूज में ऐसी चीज़ों को नहीं माना जाता है। इंडिया में आपको पता है सोसाइटी जो है डिवाइड है बहुत सी कास्ट में, जैसे हाई कास्ट है, फिर लोअर कास्ट आ जाती हैं, फिर उसके बाद हमारी ओबीसीज हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं। ठीक है, अनटचेबल्स माना जाता है जिनको। ठीक है, ये बहुत सी कास्ट जो है इंडियन सोसाइटी जिन कास्ट में बहुत ज़्यादा डिवाइड है, ये वो सारी कास्ट आ गई। उसके बाद जो कास्ट सिस्टम है ये फिक्स्ड और हेरिडिटरी है। कैसे ये फिक्स्ड और हेरिडिटरी हुआ? जैसे ही हिंदुज़म का राइज हुआ उसी प्रकार से ये कास्ट सिस्टम जो है एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, तब जो लॉज थे मनु स्मृति में ये सारी चीज़ें बताई थी कि क्या है अपर कास्ट, क्या है लोअर कास्ट। ठीक है, और किस तरीके से जो लोअर कास्ट के पर्सनस हैं उन्होंने कोई पाप किए होते हैं, तभी करके वो क्या होते हैं, उनको लोअर कास्ट में रखा जाता है। तो इस तरीके की चीज़ों में बिलीव किया जाता था लोगों के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है कि वेरियस पुनिशमेंट ऑफ टॉर्चर एंड डेथ आर डिजाइन फॉर क्राइम्स लाइक गेटिंग लिटरेसी आर इंसल्टिंग ए मेंबर ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट। मतलब बहुत ज़्यादा पुनिशमेंट्स, टॉर्चर, डेथ की पुनिशमेंट जो है ये डिज़ाइन की गई है उन लोगों के लिए जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं। और अगर वो क्या करते हैं, हाई कास्ट के पर्सन को इंसल्ट कर देते हैं, तो उनको जो है क्या होता है, उनको जो है डेथ की सज़ा सुना दी जाती है। उनको बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था अपर कास्ट के लोगों की वजह से। ठीक है, और मनु स्मृति एक मोस्ट रिलायबल टेक्स्ट है हिंदू रिलीजन का, जो हमें जो क्या करता है, एक सोशल इनइक्वालिटी को क्रिएट करता है सोसाइटी में, जो एक सोशल अफेयर्स रूल, मतलब कि किस तरीके से एक सोसाइटी चलेगी, उनके गाइड को, उनके रूल्स को गाइड करता है। ठीक है, कास्ट जो है आज के टाइम पे, अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात करेंगे तो कास्ट आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा है मॉडर्न वर्ल्ड के टाइम पे भी कास्ट आज भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। आज भी जो कौन से लोग हैं, आज भी जो मॉडर्न लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि सॉरी मॉडर्न नहीं, आज के जो हाई कास्ट के लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हाँ, जिस तरीके से पहले जो पीपल्स हमारे अंदर रहते थे, तो उसके बाद क्या था कि आज भी जो मॉडर्न वर्ल्ड में लोग अपनी कास्ट को डोमिनेट करते हैं। और आज के टाइम पे जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो एक कास्ट सिस्टम से एक किस्म की हेट करते हैं, उनको नफरत है कि जो कास्ट सिस्टम है उनको जो एक लोअर स्टेटस प्रोवाइड करता है।
तो उस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो कास्ट को हेट भी करते हैं, बट वो साथ साथ में क्या चाहते हैं कि उनका जो कास्ट आइडेंटिटी है उससे उनको पॉलिटिक्स में, पावर में जो है बेनिफिट मिले। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि जो कास्ट में लोगों को अप्रेस किया जाता है कि तू इस कास्ट से बिलोंग करता है, तेरी जो है लोअर कास्ट है, और उस तरीके का जो ऑपरेशन किया जाता है लोअर कास्ट के लोगों पे, वो सिचुएशन जो है उस पे स्टॉप वो करना चाहते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो चाहते हैं कि ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ये एक आयरॉनिकल और इंटरेस्टिंग सिचुएशन है इंडियन सोसाइटी में आज के मॉडर्न टाइम में। बट अब हम ये तो हमने थोड़ा सा कास्ट पढ़ा, किस तरीके से कास्ट का एवोल्यूशन हुआ, मनुस्मृति में किस तरीके से जो है सोशल ऑर्डर बताया गया है, ये सारी चीज़ें हमने ऊपर देख ली। बेसिकली हमारा क्वेश्चन क्या है कि कास्ट का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया में क्या रोल है। ठीक है, कास्ट आज के टाइम की जो पॉलिटिक्स है, जो स्टेट में पॉलिटिक्स चल रही है या नेशनल लेवल पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसमें क्या रोल है, आज के टाइम पे कास्ट का कोई रोल है, ये एग्जैक्टली हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हाँ, कास्ट जो है लीडरशिप, रिक्रूटमेंट और पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा काम करता है। ठीक है, डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स जो है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं और उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं। उनकी बर्थ से ही जो इंडियन सिटीजन जो है उनको बर्थ से ही जो है कास्ट का टैग मिल जाता है और वो उसी पर्टिकुलर कास्ट के फिर जाने जाते हैं। ठीक है, वो चाहे वो हाई कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हो। जब भी वो अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, एटीट्यूड्स और बिलीफ को प्रोसेस करते हैं, जब भी उन चीज़ों को वो पिक करते हुए चलते हैं, तो उनके अंदर जो है कास्ट ग्रुप्स और कास्टिज्म, वो नेचुरली वो चीज़ें आ जाती हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हमें अपनी कास्ट को प्रमोट करना है। ठीक है, तो कास्ट वैल्यूज़ एंड कास्ट इंटरेस्ट क्या करते हैं, वो एक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस करते हैं एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, एज अ रिजल्ट उनकी पॉलिटिकल थिंकिंग में भी वो इम्पैक्ट करते हैं, कंसाइंस पार्टिसिपेशन में। ठीक है, और आज के टाइम की जो लीडरशिप रिक्रूटमेंट है, जो लीडर्स को अपॉइंट किया जाता है, उनको जो भर्ती किया जाता है, उनमें भी कास्ट का आज इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम पे जो है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज बन रही हैं। ठीक है, कास्ट फैक्टर जो है एक मेजर कंपोनेंट हो गया है इंडिया की पार्टी सिस्टम का। जितनी भी पार्टीज बन रही है कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या चाहती है हर एक कास्ट की हम अपने पर्टिकुलर कास्ट को प्रोटेक्ट, प्रमोट करें, हम उनके कल्चर को प्रमोट करें। हर एक कास्ट चाहती है कि हम अपनी जो कास्ट है उसको प्रोटेक्ट करने की हर समय कोशिश करते रहें। उसके बाद आती है कि आज के टाइम पे जो है कास्ट बेस्ड प्रेशर ग्रुप्स भी बन रहे हैं। ठीक है, वो भी क्या चाहते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर कास्ट है उसके इंटरेस्ट को हम प्रोटेक्ट करें। वो गवर्नमेंट पे भी कंटिन्यूसली प्रेशर कर रही है कि जो शेड्यूल कास्ट है, आर्य समाज सभा, ये डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये यही चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर कास्ट को आप प्रोटेक्ट कीजिए, इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कीजिए। यही चीज़ें आज के टाइम पे हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जब भी कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है किसी भी चीज़ में, तो वो भी कास्ट को देख के होता है। ठीक है, तो कास्ट इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके बाद वोटिंग बिहेवियर लोगों का डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट। आपने देखा होगा जब भी यहाँ पे अगर आप बात करोगे पंचायत म्यूनसिपैलिटी की, तो यहाँ पे विलेजेस में कितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। बोलते हैं हमारी कास्ट क्या है तो हम इसको वोट देंगे, इसको जिताएंगे। ये पता नहीं है कि उसको कुछ आता भी है या वो कुछ कर सकता है हमारे लिए। उसकी एजुकेशन और किसी चीज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता लोगों का। खाली किस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है कि ये हमारी कास्ट से है, अगर ये हमारी कास्ट से है तो हम इसको वोट देंगे, चाहे उसको कुछ भी नहीं आता होगा। ठीक है, तो एक मतलब वोटिंग बिहेवियर भी कास्ट आज के टाइम पे डिसाइड करती है। उसके बाद सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कास्ट का बहुत ज़्यादा रोल हो गया है। बहुत सी पोस्टिंग, ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट जो है पब्लिक ऑफिशियल की कास्ट बेस्ड हो रही हैं। ठीक है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि कास्ट का कितना ज़्यादा रोल हो चुका है। उसके बाद जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की फॉर्मेशन होती है, जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, तो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जब भी अपना रिप्रेजेंटेशन देते हैं और वो तब उस टाइम पे उनको बोला जाता है कि जो पर्टिकुलर कास्ट के मेंबर्स हैं इनको आप एज ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रखो। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो है उनको प्रेशर करते हैं कि ऐसा करिए। ठीक है, उसके बाद ये भी कुछ पॉइंट है कि कास्ट फैक्टर और लोकल गवर्नमेंट में भी कास्ट फैक्टर का आपको पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैंने ऊपर एग्जांपल दे ही दी है। उसके बाद जब भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है गवर्नमेंट की, उसमें भी कास्ट का इंपॉर्टेंट रोल है।
ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आप नीचे वाले जो है आप एक्सप्लेन करना चाहो तो कर सकते हो। ऊपर मैंने जितना लिमिटेड हो सकता है, जितना अच्छे से मैं समझा सकती थी आपको, मैंने उतना समझाने की कोशिश की है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं नेक्स्ट टॉपिक को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।